हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके इस बार 2025 बोर्ड के लिए 100% पक्का पूछे जाने वाले हैं। ये 30 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपके 100% बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक एक क्वेश्चंस के आंसर को बताने के लिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम रहेगा। आंसर आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो आपका हो जाएगा 1972 ईस्वी में, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का वी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर पता था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी किस राज्य में नगर का, यानी नगर यानी शहर वाले की बात हो रही है, तो अनुपात सर्वाधिक था। तो इनमें से डी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यानी कोई एक में जो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। तीसरे नंबर का ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यानी कोई एक राज्य इन 4 ऑप्शंस में बताना। यहाँ पर बिहार होता है स्टूडेंट, तो बिहार राइट आंसर हो जाता, लेकिन इनमें से पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया कि जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो पंजाब हो जाएगा, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से 4 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये देखिए स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? यानी भैया इनमें से पर्यटन नगर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज या नैनीताल? तो इनमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का डी नैनीताल हो जाएगा। नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड के साइड में। आप लोग गए होंगे घूमने, काफ़ी अच्छी जगह है। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन खनिज नगर है? यानी कोई एक खनिज नगर है, कौन है? अंबाला, डिगबोई, कोलकाता या चंडीगढ़? तो इनमें से बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिन भी हमारे स्टूडेंट को आंसर पता है, आंसर आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, अब इस वीडियो में जान जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट में, तो आप लोग क्या दिमाग में फीड कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है? यानी भैया कोई एक है जो कि नगरीकरण की समस्या है ही नहीं, तो 7 नंबर का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। विस्तृत कृषि हो जाएगा, जो कि एक नगरीकरण की समस्या ही नहीं है, जो शहर के लोग हैं। ठीक है, ग्रामीण इलाकों के लिए भैया यही जीविका है, कृषि करेंगे तभी उनका परिवार की जीवन यापन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक पर्यटन नगर है? यानी इनमें से कोई एक पर्यटन नगर है जो आपको बताना है, तो इनमें से बी आंसर हो जाएगा। क्या करें, हम जाएंगे 4 ऑप्शंस में, जब इसका आंसर पंचमढ़ी ही है, तो 8 नंबर का आपका बी ऑप्शन पंचमढ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यानी खरीफ की फसल क्या है, नहीं है, ये आपको बताना है। मक्का, चावल, अरहर या चना? तो भैया 9 नंबर का डी ऑप्शन चना हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि नहीं है, खरीफ की फसल ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में जूट का उत्पादन की बात की जाए स्टूडेंट, तो पश्चिम बंगाल से, यानी इनमें से 10 नंबर का सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से ही सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, विश्व में बांग्लादेश सबसे नंबर 1 पर और भारत में पश्चिम बंगाल। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पेपर में आपके पूछे जाएंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो ऑप्शंस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस पूछा गया है। इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, मृदा लवणता हो जाएगा। 11 नंबर का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, स्क्रीन पर देखिए कि निम्न में कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस से विकसित की गई? यानी यहाँ पर देखिए कि निम्न में देश की बात हो रही है कि गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता किस से विकसित की गई है? जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य तथा अमेरिका, मैक्सिको तथा फिलीपींस या मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो 12 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें मैक्सिको तथा फिलीपींस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में नदियों में से देश में नदी का यानी किस देश में नदी का पुनः प्रतियोग भूमि जल का संसाधन है? तो भैया इनमें से 13 का गंगा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के प्रयुक्त या देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में है भैया, उद्योग में है, घरेलू उपयोग में, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया 14 नंबर का आपका ए हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाली एक परियोजना है। हरियाली क्या है भैया? एक परियोजना है। तो भैया ये कौन सी परियोजना में आती है? यहाँ पर देखिए ये कौन सी परियोजना में आएगा? ग्रामीण विकास से संबंधित या नगरीय विकास से संबंधित, जल संभर विकास से संबंधित, या वन से संरक्षण? तो 15 नंबर का सी हो जाएगा, जल संभर विकास से संबंधित हरियाली एक परियोजना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, खेतड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए है। 16 नंबर में से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात हो रही, तो इनमें से आपका यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आपका डी आंसर हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का बात की जाती तो नरोरा हो जाती। तारापुर कहाँ पर है? नरोरा आपका बुलंदशहर में है। ठीक है, जो बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर, नरोरा आपका बुलंदशहर में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तो तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर यहाँ पे देखिए नवीकरणीय स्रोत है? तो भैया इनमें से आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन जैविक संसाधन है? जैविक संसाधन कौन है भैया? वायु, लोहा, सोना, वनस्पति। आंसर आपके समक्ष 4 हैं, इन्हीं में से कोई एक आंसर चूज करके आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इनमें से वनस्पति हो जाएगा आपका राइट आंसर। 19 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 20 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। सेम क्वेश्चन शायद आ गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो भैया राजस्थान से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो 21 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? यानी महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पारितंत्र विकास कारक हो जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारक में से है। ठीक है, तो 22 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 23 नंबर देखिए स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंचाई आयोग ने ब्रैकेट में डॉट डॉट है ना, इसी में हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि सिंचाई आयोग ने सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया।
कब किया था, किस सन में किया था, ये बताइए। तो इनमें से सी हो जाएगा 1972 में किया था। ठीक है, तो 23 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 24 नंबर कि क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने किस योजना उपागम को प्रस्तुत किया। तो योजना आयोग ने जो भैया उपागम को प्रस्तुत किया यानी लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन इनमें से 24 का सी हो जाएगा जो कि का व खा यानी ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। तो भैया कौन से वो 4 महानगर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई, या दिल्ली बेंगलुरु कोलकाता मुंबई, जयपुर पुणे चेन्नई कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से तो एक सही विकल्प है। अब वो कौन सा है, ए वाला है, दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई, जो कि परियोजना 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों में नहीं जुड़ा हुआ है। भैया कौन सा वो नगर है जो नहीं जुड़ा हुआ है। तो 26 नंबर का सी हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, जो कि भैया नहीं जुड़ा है। बाकी चेन्नई आपका मुंबई और दिल्ली ये सारी जुड़े हुए हैं। बैकग्राउंड में आपको काफ़ी बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। 27 नंबर का डी हो जाएगा 1923 में, यानी 27 नंबर का डी ऑप्शन 1923 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा पतन पश्चिमी तट का नहीं है। यानी कोई एक पतन है जो कि भैया पश्चिमी तट का नहीं है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ए हो जाएगा, जो कि हल्दिया आपका 28 नंबर का ए हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मार्मगांव, क्या नाम है, मार्मगांव पतन में किसी वस्तु का निर्यात होता है या किसी वस्तु का निर्यात होता है। तो 29 का ए हो जाएगा, लौह अयस्क का निर्माण होता है इसमें, या निर्यात होता है। निर्यात की बात हो रही है तो लौह अयस्क बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कि निम्नलिखित में देखिए क्या है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत की पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा एक बंदरगाह जो कि भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। तो इनमें से मार्मगांव हो जाएगा, यानी 30 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट 30 जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तैयार कर लोगे तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा।